नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। 8 जाने लील लेने वाले लखीमपुर कांड का एक और नया वीडियो सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि 46 सेकंड के इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि काले झंडे लेकर जा रहे किसानों पर पीछे से थार गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी। ये वीडियो मामले का सच जानने में बड़ी मदद कर सकता है। अंदर निकल गया। अब देखिए किस तरह से जब थार गाड़ी लोगों को कुचलते हुए निकली तो किस तरह से चीख पुकार मच गई। यहाँ पर तमाम किसान जो हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, काले झंडे लेकर ये प्रदर्शनकारी यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। तभी पीछे से एक थार गाड़ी आती है और उन किसानों को कुचलते हुए निकल जाती है। बेटा बच गया। लखीमपुर में धू धू कर जलती इन गाड़ियों की तस्वीरों ने किसानों के उस गुस्से की गवाही दी थी जो लखीमपुर के तिकोनिया चौराहे पर भड़का था। लेकिन हर कोई उस सच को जानना चाहता है जो इन तस्वीरों की वजह बना, उस हादसे की असल वजह जिसमें आरोप है कि शांति से जा रहे किसानों को मंत्री के बेटे की गाड़ी से कथित रूप से कुचल दिया गया। तस्वीरों में कैद किसानों को कुचलने का सच। 46 सेकंड के नए वीडियो ने राज खोला। नए वीडियो ने पूरी हकीकत बता दी। नजरें टीवी स्क्रीन पर जमा कर रखिए। पौने मिनट का ये साफ सुथरा वीडियो बता रहा है कि कैसे 3 अक्टूबर की दोपहर को लखीमपुर लहूलुहान हुआ था। वीडियो की शुरुआत में किसान शांति के साथ रोड पर जाते दिखते हैं। न कहीं गुस्सा है और न ही नारेबाजी का शोर है। किसानों के हाथों में काले झंडे हैं। लेकिन तभी पीछे से दनदनाती हुई एक काले रंग की थार गाड़ी आती है। पीली पगड़ी वाले बुजुर्ग किसान को पीछे से जोरदार टक्कर मारने से पहले ही थार गाड़ी कुछ लोगों को टक्कर मार देती है। एक शख्स उछलकर गिरता दिखता है। इसके बाद बुजुर्ग किसान समेत कुछ और लोगों को ये थार जोरदार टक्कर मारती है। इनके पास खड़े शख्स की गाड़ी पर पहले ही नजर पड़ जाती है। वो शख्स तेजी से किनारे हो जाता है, लेकिन पीली पगड़ी वाले बुजुर्ग किसान बोनट पर जा गिरते हैं। एक बार फिर देखिए कि कैसे लोगों को जरा भी इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि कैसे उनके पीछे मौत दौड़ी चली आ रही है। पल भर के भीतर किसानों के एक समूह को ये थार कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है। पूरी रफ्तार के साथ लोगों को टक्कर मारने के बाद थार गाड़ी आगे बढ़ जाती है। ठीक इसके पीछे एक काले रंग की फॉर्च्यूनर गाड़ी भी निकल जाती है। किसानों को कुचलने के बाद दोनों गाड़ियों के निकल जाने के बाद मौके पर चीख पुकार मच जाती है। लोग सड़क के नीचे की तरफ भागने लगते हैं। दूर जा, दूर 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 दूर। बेटा बच गया। किसानों को कुचलने का ये नया और बड़ा वीडियो है जो लखीमपुर हादसे में जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। कम से कम इसमें किसानों की तरफ से अजय मिश्रा के काफिले वाली गाड़ियों पर हमले की बात पुख्ता होती नहीं दिखती, लेकिन पूरा सच जांच के बाद ही सामने आएगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक, आज तक। आपको बता दें कि राहुल और प्रियंका देर रात पीड़ित परिवारों से मिले, गले लगाया उन्हें और उन्हें हिम्मत बढ़ाई। मिलने मिलाने के बाद बात वहीं आई कि आखिर गृह राज्य मंत्री का बेटा कब होगा गिरफ्तार और कब होगा इस पूरे मामले में इंसाफ। लखीमपुर कांड के बाद प्रदर्शन हो या फिर पीड़ितों तक सबसे पहले पहुंचने की जंग, इसमें कांग्रेस ने खुद को आगे रखने की कोशिश की। पहले प्रियंका गांधी ने लखीमपुर पहुंचने में पूरी ताकत लगा दी। उनको 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक गिरफ्तार भी रखा गया। राहुल को भी काफी जद्दोजहद के बाद ही लखनऊ एयरपोर्ट से निकलने की इजाजत मिली। आखिर योगी सरकार की इजाजत के बाद प्रियंका और राहुल ने लखीमपुर का रुख किया। दोनों ने पहले लखीमपुर की हिंसा में मारे गए किसान लवप्रीत सिंह के परिजनों से मुलाकात की।
राहुल और प्रियंका ने लवप्रीत के माता पिता और दोनों बहनों को गले लगाकर ढांढस बंधाया। इसके बाद करीब आधे घंटे तक परिवार के साथ रहे। दोनों परिवारों ने कहा है कि न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि जिस व्यक्ति ने ये किया, जो सब लोग जानते हैं किसने किया, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उनकी अरेस्टिंग नहीं हो रही है और उनके जो पिता हैं वो होम मिनिस्टर हैं स्टेट के, तो अरेस्टिंग होगी भी नहीं। इसलिए हम यहाँ आए हैं। भैया इस माइक को नीचे करिए। इसलिए हम यहाँ आए हैं परिवार की मदद करने के लिए और यहाँ थोड़ा दबाव डालने के लिए कि इन परिवारों को न्याय मिले। पलिया इलाके में लवप्रीत के परिजनों से मुलाकात के बाद राहुल और प्रियंका ने रुख किया लखीमपुर के ही निघासन का, जहां उन्होंने पत्रकार रमण कश्यप के पिता और दूसरे परिजनों से बात की। इस दौरान परिजन राहुल और प्रियंका को मोबाइल पर कुछ तस्वीरें दिखाते भी दिखे। प्रियंका गांधी ने भी जोर देकर कहा कि किसानों और पत्रकारों के परिवारों को इंसाफ मिलना चाहिए। प्रियंका ने गृह राज्य मंत्री के आरोपी बेटे की गिरफ्तारी की भी मांग की। तीनों परिवारों ने एक ही चीज कही है जी, मुआवजे की उनको कोई परवाह नहीं है, उनको न्याय चाहिए और तब तक उनको न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उनके होते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती। वो राज्य मंत्री हैं, राज्य गृह मंत्री हैं। मैम आशीष मिश्रा जो उनके बेटे हैं वो लगातार अरेस्ट करना चाहिए, इंटरव्यू दे रहे हैं, लेकिन बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। उनको हमें अरेस्ट कर सकते हैं बगैर एफआईआर के, बगैर ऑर्डर के जी। क्या जब सारे तमाम वीडियो हैं तो उनको क्यों नहीं अरेस्ट करते? अपराधियों को क्यों नहीं अरेस्ट कर रहे हैं? राहुल और प्रियंका गांधी लखीमपुर कांड में मारे गए एक और किसान नक्षत्र सिंह के घर भी गए और संवेदना जाहिर की। बाद में राहुल गांधी ने ट्वीट किया, लखीमपुर नरसंहार के इन पीड़ित परिवारों ने दोहरी क्षति झेली है। अपनों को खोने का दुख तो है, साथ में सरकार भी लगातार वार कर रही है, लेकिन क्रूरता की इस रात की सुबह जरूर होगी। फौरी तौर पर सियासी मोर्चे पर कांग्रेस ने बढ़त हासिल कर ली, लेकिन सवाल ये है कि क्या लखीमपुर के बहाने उसका असली निशाना लखनऊ है? मौसमी सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। लखीमपुर के बहाने कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना लगाने वाली राजनीति हो रही है। राहुल गांधी पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को साथ लेकर लखीमपुर में पीड़ित परिवारों से मिले। इस पर यह कहा जाने लगा कि लखीमपुर के बहाने लखनऊ के सत्ता साधने वाला रास्ता है। सवाल यह है कि क्या लखीमपुर में आगे दिखकर कांग्रेस लखनऊ में भी बढ़त बना पाएगी? उत्तर प्रदेश की राजनीति में लखनऊ की लड़ाई को लेकर पिछले 31 साल से कांग्रेस की स्थिति सीटों के मामले में कुछ ऐसी ही है। पार्टी कोशिश तो बहुत तेजी से आगे आने की करती है, लेकिन नतीजों में आगे आ नहीं पाती। जैसे लखनऊ पहुंचने पर राहुल गांधी को रोका गया। निकलने दीजिए मुझे। ये देखिए, इधर जरा कैमरा लगाइए इनको यहाँ पे अच्छी तरह। ये देखिए, मुझे एयरपोर्ट से बाहर नहीं जाने दे रहे। 1991 से कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 50 सीट के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई है। 2017 में तो 7 सीटों पर कांग्रेस जीत पाई। तो क्या इस बार के चुनाव में कांग्रेस पुरानी हारों से बाहर निकलने का एग्जिट गेट खोज पाएगी? आप देख सकते हैं राहुल गांधी मेन गेट से निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें रोका जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोपहर के वक्त कुछ ही देर में लखीमपुर जाने के लिए दिल्ली से लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी के काफिले को आगे बढ़ने की इजाजत मिली। तो क्या आपको भी लगता है कि सीतापुर में पहले बहन प्रियंका के पास मिलने पहुंचे राहुल आगे उत्तर प्रदेश में प्रियंका के साथ मिलकर पार्टी में जान फूंक देंगे? क्या आपको भी लगता है कि लखीमपुर खीरी में पीड़ित परिजनों से मुलाकात करने की लड़ाई लड़कर कांग्रेस खड़ी हो जाएगी? क्या आपको भी लगता है कि लखीमपुर के पीड़ित किसानों से राहुल प्रियंका की मुलाकात से आगे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को फायदा होगा? लखीमपुर में मारे गए किसानों और पत्रकार के परिजनों से चौथे दिन जाकर होती मुलाकात की इन तस्वीरों को देखते हुए पहले ये जानिए कि रोका क्यों गया था और अब जाने क्यों दिया गया। डिक्टेटरशिप देखिए, यहां पे जो डेमोक्रेसी हुआ करती थी, आज हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप है। सीधी सी बात है। राजनेता उत्तर प्रदेश में नहीं जा सकते। जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे लोगों के मौके पे न जाने के संबंध में, उसके 2 कारण थे।
प्रथम कि वो बहुत सरचार्ज्ड एटमॉस्फेयर था, वहाँ वीआईपी को भी खतरा हो सकता था, और दूसरी चीज़ कि उनके जाने से और उत्तेजना फैल सकती थी। तो वहाँ के जिला प्रशासन का यह डिसीजन था कि अभी किसी को यहाँ ना आने दिया जाए। प्रशासन ने लखीमपुर में हुई 8 लोगों की मौत के बाद शांति भंग होने की आशंका के चलते 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने से रोकने वाली धारा 144 लगाई थी। मंगलवार रात तक पीड़ितों के घर खुद मुआवजे का चेक प्रशासन ने पहुंचाया। मंगलवार शाम तक मृतक किसानों के अंतिम संस्कार की क्रिया पूरी कराने के बाद जब प्रशासन को लगा कि अब आंदोलन भड़काने या माहौल बिगड़ने जैसी आशंका नहीं है, तो विपक्ष को लखीमपुर जाने की इजाजत दी गई। अब वापस अपने मुख्य सवाल पर आते हैं। क्या लखीमपुर में राहुल प्रियंका का चौथे दिन पहुंच पाना यूपी में पार्टी के लिए फायदेमंद है, या फिर कांग्रेस की निगाहें लखीमपुर पर हैं, लेकिन निशाना कहीं और है? इस सवाल को इन तस्वीरों के जरिए सुलझाने की कोशिश करते हैं। दिल्ली से जिस विमान में राहुल गांधी लखनऊ के लिए निकलते हैं, उसमें पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होते हैं, जबकि राजस्थान से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं बल्कि सचिन पायलट उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं। हिंदुस्तान की जनता जाग चुकी है, किसान खड़ा हो गया है, और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम किसानों के साथ और पूरा डटकर उनका साथ दें। लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल की बाईं तरफ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और दाईं तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दिखते हैं। तो क्या किसान वोट कांग्रेस को मजबूत दिखाने और राहुल के नेतृत्व पर उठते सवालों का जवाब देने के मकसद से ही कांग्रेस शासित 2 राज्यों के मुख्यमंत्री को साथ लेकर राहुल गांधी लखनऊ टू लखीमपुर पहुँचे? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर, शाहजहांपुर, बरेली इलाके में सिख और कुर्मी वोटर का दबदबा माना जाता है। एक पक्ष कहता है कि इसीलिए चन्नी और भूपेश बघेल को साथ लेकर कांग्रेस लखीमपुर तक आती है। चन्नी और बघेल दोनों अपनी सरकार की तरफ से लखीमपुर के पीड़ित किसानों के परिजनों को 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान भी कर देते हैं। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी कहता है कि कांग्रेस की तरफ से लखीमपुर की लड़ाई में चन्नी, बघेल और राजस्थान से सचिन पायलट को साथ लाने के पीछे मकसद और भी है। देश में कांग्रेस के पास 3 ही प्रमुख राज्य बचे हैं, पंजाब, राजस्थान और छत्तीसगढ़। पंजाब में अगले 5 महीने के भीतर चुनाव है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 2023 में चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस के पास फिलहाल होने के लिए कुछ नहीं। लखीमपुर के सहारे खुद को लड़ाई में दिखाकर सीटों का तो अभी पता नहीं, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर कांग्रेस बढ़ा सकती है। लखीमपुर से मौसमी सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। लखीमपुर कांड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सर्वोच्च अदालत ने खुद मामले पर संज्ञान लिया है। 2 वकीलों ने चिट्ठी लिखकर सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच हो। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच मामले की सुनवाई करेगी। लखीमपुर का सच सामने आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान। आज सुप्रीम कोर्ट में लखीमपुर कांड पर सुनवाई। लखीमपुर की जिस हिंसा को लेकर यूपी और देश की सियासत उबली हुई है, जिस घटना को लेकर आरोपों के घेरे में देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा है, घटना के 4 दिन के बाद भी अब तक आशीष मिश्रा से पूछताछ तक नहीं हुई है। इस मामले में इंसाफ की आवाज बुलंद हो रही है। एक के बाद एक दिल दहला देने वाले वीडियो सामने आ रहे हैं, जिनमें किसानों को कुचलते हुए एक गाड़ी दिख रही है। किसान कह रहे हैं कि उनको जानबूझकर कुचला गया, जबकि बीजेपी वर्कर कह रहे हैं कि पहले उन पर हमला किया गया। लेकिन अब इस पूरे कांड से पर्दा उठना तय है। देश की सर्वोच्च अदालत ने लखीमपुर की हिंसा पर खुद संज्ञान लिया है। मामले की सुनवाई आज होगी। चीफ जस्टिस NV रमणा की अगुवाई वाली बेंच लखीमपुर मामले की सुनवाई करेगी। बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली हैं। इसका आधार बनी 2 दिन पहले 2 वकीलों की चीफ जस्टिस को लिखी गई चिट्ठी। चिट्ठी में कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। CBI जैसी एजेंसी को जांच में शामिल करने की मांग भी की गई थी। इस चिट्ठी के बाद 48 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया कि वो इस मामले पर सुनवाई करेगी। उम्मीद की जा सकती है कि अब सियासत
और रसूखों से ऊपर उठकर इस मामले का सच सामने आएगा। संजय शर्मा, आज तक। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। आस्था और भक्ति के महापर्व शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। देश भर में मां दुर्गा के मंदिरों की सजावट की गई है। सुबह नवरात्र का पहला पूजन मंदिरों में किया गया। इसके साथ ही रामलीला, गरबा और दुर्गा पूजा की भी शुरुआत हो गई है। तो हम आपको दिखा रहे हैं जो तस्वीरें, उसमें आप नवरात्र के अलग अलग रंग देख सकते हैं। हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।